हेलो जय हिंद साथियों। मैं इस वीडियो में टॉप 20 जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो कौन सा ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है राजतरंगिणी। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? तो कौन सी लिपि है वो? इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मी लिपि। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ताप्ती, नर्मदा और यहाँ पे सिंधु ये सभी अरब सागर में जाके गिरती हैं। एस्टुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों करती हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन सी कोशिकीय संरचना होती है? इसका राइट आंसर राइबोसोम। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? जैसे कि आपको फिर से रिपीट हो गया, महानदी। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह का। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है पेलाग्रा रोग? इसका राइट आंसर है विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से, विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर है विषाणु। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है वायरस के कारण एड्स होता है, ध्यान रखिएगा। नौवां क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे डैश स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये पहले नंबर का है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहले नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? तो पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? इसका राइट आंसर है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन है, मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? गोवा राज्य के। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और मांडवी नदी गोवा राज्य में बहती है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उद्घोषणा से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो आर्टिकल 352। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर। आर्टिकल 352 में आपातकालीन उद्घोषणा की जाती है। 13वां क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? तो यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा और आगरा को। दोनों को जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा और आगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है गुजरात राज्य में। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है? वो होती है अवतल लेंस की आवश्यकता। तो उसे भी ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है उसके लिए। तो दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। और हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में, उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ई महोत्सव, जैसे कि ये रिपीट हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है मड़ई महोत्सव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर है वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन है,
सुंदरबन का डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित होता है। तो सुंदरबन का डेल्टा कौन कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित होता है, करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन है गंगा और सिंधु, सी ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और चौथा ऑप्शन है गोदावरी और कृष्णा। तो राइट आंसर है इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। और ये दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये कहाँ पे जाके गिरती हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, और जबकि यहाँ पे सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है। 20वां क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। तो आपको बताना है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है इसमें से। तो करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे अपने से। तो इसका राइट आंसर है कॉपर। कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, जबकि यहाँ पे सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है जो कि अर्धचालक है। लोहा एक कंडक्टर है, और यहाँ पे सिरामिक क्या है, सिरामिक एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें हमारे अभी, क्योंकि इसी तरह की हम इंपॉर्टेंट जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करते हैं आपको। और आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सभी वीडियो को एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।